हम लोग खड़े हैं इस समय श्यामा सरोवर में, हांसी रोड पर स्थित है श्यामा सरोवर, उरई जनपद जालौन में। कुछ यहाँ पर उद्योग व्यापार मंडल का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं। हम जानना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेके, उद्योग को लेके कुछ सवाल हैं हमारे जो आपसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, नाम क्या है आपका? आप बताइए। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है। सौम्या जी, यहाँ पर जो जिला उद्योग का जो सम्मेलन चल रहा है यहाँ पर पूरे प्रदेश का, एक समय आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यही उरई से बिलोंग करती हूँ। उरई से। आपका पद क्या है इसमें? हमारा जिला मंत्री का पद है। जिला मंत्री का जी। यहाँ पर जो उद्योग व्यापार से संबंधित जो चीज़ें या महिला सशक्तिकरण को लेके, तो इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो उद्योग व्यापार मंडल के लोग जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं? कुछ है क्या विशेष? सब कुछ विशेष ही है। महिलाओं को सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, सबसे विशेष तो यही है। बाकी सब व्यापार मंडल तो अच्छा होता ही है। जो भी बिजनेस वूमेन्स आ रही हैं, तो हम लोगों को आगे लेके चल रहे हैं और उत्साह बढ़ रहा है हम लोग। तो आप क्या इस समय काम क्या कर रहे हैं? अब गृहिणी है कि क्या काम करते हैं? हमारा शोरूम है, स्क्वायरहुड पूरा फैमिली स्टोर है। अच्छा, इसमें क्या काम होता है आप बता सकते हैं? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम? गारमेंट्स का ही पूरा काम है। कब से संचालित कर रहे हैं आप? हमारा 2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहा है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणुका चौहान है। रेणुका जी, इस समय आप किस पद पे हैं? मैं जिला महामंत्री के पद पे हूँ। जिला महामंत्री पे। तो एक कहते नहीं कि भाजपा सरकार चल रही है, तो और महिला उद्यमी, आप हमारे ख्याल में कुछ काम भी करते, क्या काम करते हैं आप? मेरा पिज़्ज़ा गैलेरिया स्टोर है, रेस्टोरेंट है एक। कहाँ पे है? ये स्टेशन रोड पे है, बंधन बैंक के साइड में। अच्छा, बंधन बैंक साइड जी। तो ये आप कैसे लगा कि नहीं आपको उद्योग में हमें ये करना है, या उद्योग में आपको कितना पैसा, क्या सरकार की तरफ से कुछ कोई पैकेज आपको मिला है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन जो व्यापार मंडल है उसमें अगर हम जुड़ते हैं तो कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब मिल कर के सुनते हैं और फिर उसका निवारण भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यूनिटी रहती है। जब हम एक व्यापार कर रहे होते हैं तो व्यापार मंडल के साथ जुड़ना हम लोगों का बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने ये व्यापार मंडल ज्वाइन किया जी। आपका नाम क्या है? मिसेज रूबी गुप्ता। रूबी गुप्ता जी, आप इस समय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के कार्यक्रम में आप यहाँ पे श्यामा सरोवर में उपस्थित हैं, तो आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का फीलिंग अच्छा लग रहा है। सबसे मिलके लगता है कि हाँ, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे चल के महिलाएं ही आगे रहेंगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर जैसे बात हो रही, तो आप इस समय आप घरेलू महिला हैं कि आप या कोई काम करते हैं? नहीं, मैं घरेलू भी हूँ और मेरा वहाँ पे शोरूम भी है, उसमें भी दिखती हूँ। शोरूम किस चीज़ का शोरूम है? मुसरे सैनिटरी का। चलिए अब रुक करते हैं हम युवा। क्या नाम है आपका? श्रेया त्रिपाठी। श्रेया जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं उद्योग व्यापार मंडल के कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कार्यक्रम में। आपको यहाँ पे पहले बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिलने को हो रहा है। जितना व्यवहार एक नहीं होता, एक व्यवहार चीज़ बोली जाती है, तो वो समझ में आ रहा है कि हाँ, इधर आगे समझ में आ रहा है। अच्छा। होता है। वैसे आप करते क्या हैं? अपना वैसे तो बीएड चल रही है मेरी एजुकेशन में, और साइड से अभी अपना शोरूम ओपन होने वाला है परिधान कलेक्शन के नाम से। परिधान कलेक्शन, वुमेन्स वियर, किड्स वियर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो ये है छुटकन चाट कॉर्नर के जस्ट पास में। इसमें युवा उद्यमी करके एक योजना चल रही है, उसमें कोई आपको सरकारी तरफ से आपने कोई आवेदन किया है कि नहीं किया? अभी नहीं किया है, लेकिन हाँ, शॉप ओपन होने के बाद में करेंगे, और बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से युवाओं के लिए। आपका क्या नाम है? श्रद्धा गुप्ता। श्रद्धा गुप्ता जी, आप बताइए कि आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं, बहुत बड़ी सम्मेलन है। यहाँ पहली बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में सारे व्यापारी एक साथ एकजुट हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बेसिकली नेटवर्किंग जो होती है, आप ऐसे नहीं मिल सकते हो आप एक साथ किसी से भी, लेकिन यहाँ पे जब भी सम्मेलन होता है तो यहाँ पे पूरे उरई के सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, सारे व्यापारी आते हैं, तो आपको जिनसे भी मिलना होता है आप एक साथ मिल सकते हो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत सारी। तो जैसे मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मैं सोप्स और स्किन केयर बनाती हूँ खुद मैं, और उसके अलावा मैं इसी से जुड़ी थी।
जब व्यापार मंडल में मैं जुड़ी थी तो मैं अपने श्री ऑर्गेनिक्स के लिए ही जुड़ी थी, क्योंकि मैं सोप्स वगैरह बनाती थी, हर्बल सोप मेकर हूँ और यहाँ पे कोई भी सोप नहीं बनाता है। तो जो जिला अध्यक्ष हैं श्रद्धा सेंगर जी, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप यहाँ से जुड़िए, आपको बहुत सारी नेटवर्किंग मिलेगी और उसके अलावा जो भी हमसे हो पाएगा वो हम आपकी सहायता करेंगे और स्टॉल्स वगैरह लगवाएंगे। एक सवाल है आप सभी लोगों से जो आप जवाब देना चाहे कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेके जो कई योजनाएं चला रही है वुमेन्स को लेके, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, इसके बारे में बताएं। थोड़ा सा टेक्निकल है बट संतुष्टि की बात की जाए तो पहले उस योजना का हम लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उसमें और भी चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे कि लोगों को पहली बात तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो पहले तो सबको ये पता चले कि योजनाएं कौन सी हैं, उनमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आज तक कोई इस बारे में चर्चा करता नहीं है, जिसको जहाँ से पता चलता है उस हिसाब से वो ले लेता है। हाँ, बस इतना ही है। महिला सुरक्षा को लेके कौन कहेगा? क्या नाम है आपका? शालिनी जी, शालिनी जी। आज जो सरकार इस समय महिला सुरक्षा पर ध्यान दे रही है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी। बेसिकली जो पुरानी सरकारों में हमने देखा तो लॉ एंड ऑर्डर, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराया है, वो पुरानी सरकारों ने इस तरीके से, किसी भी सरकार ने महिला सुरक्षा या किसी भी तरीके से सुरक्षा को तवज्जो नहीं दी। मतलब पहलू उनका पहला नहीं था ये कि महिला सुरक्षा हो, या किसी भी तरीके से जो सपा गवर्नमेंट रही और भी गवर्नमेंट जो गुंडागर्दी वगैरह हमने देखी, वो अब जीरो टॉलरेंस पे जो सरकार अपनी नीतियों पे काम कर रही है वो बाकी प्रशंसनीय है और सरकार के इस कार्य की सराहना करनी चाहिए। आगे सरकार ने ये कहा कि कई ऐसी योजनाएं चल रही, जैसे उद्योग वाली बात हुई, तो आप आम महिलाओं से जो नए उद्यमी हैं उनसे आप क्या कहना चाहते, क्या आप कुछ विशेष कुछ कहना चाहते, आप बताएं। जो महिला उद्यमी हैं उनसे हम यही कहेंगे कि अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, जहाँ से जैसे हो सके आगे बढ़ें, काम करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसके लिए व्यापार मंडल ही है जो आपको सही राह दिखाएगा। तो महिलाओं से यही निवेदन है कि अपना दिमाग चलाती रहें और व्यापार में आगे बढ़ती रहें। जिला उद्योग केंद्र में लगभग इस समय लगभग 300-400 प्रोजेक्ट हैं। इसमें महिलाओं के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सरकार 5 लाख 10 लाख रुपए दे रही है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या उसमें आप का महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण में तो सरकार पूरा योगदान कर रही है, जैसे कि समूह वगैरह जो हो रहे हैं उस पर पूरा योगदान है हमारे माननीय मोदी जी का। तो महिलाओं को सशक्त बनाने का उनका जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हो रहा है और हम लोग सशक्त हो रहे हैं। और 1090 भी हम लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत कॉल करो, तुरंत उपलब्ध भी होती है। तो इस सरकार में ही हो रही है, आज तक हमें कोई सरकार में ये देखने को नहीं मिला है। और बाकी का मेरा नाम सुमन सिंह, मैं उद्योग व्यापार मंडल में जिला महामंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी में नगर महामंत्री हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर जिले की जो यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं, उन्होंने अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रखा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। सरकार ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी काम है और महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। और आप देख सकते हैं भारत समाचार शंकर शुक्ला के साथ टीटी पांचाल। थैंक यू। अभी हमारे सामने एक महिला खड़ी हुई है, उद्यमी है और अच्छा काम कर रही हैं जिले में। तो आप अपना पहले परिचय दीजिए, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है जी। मैं उद्योग व्यापार मंडल में जिला महामंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी में नगर महामंत्री हूँ। इस समय आप जैसे नए उद्यमियों में हाँ। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो सशक्त आपको बनाता है? मैं तो इस समय जो कार्य कर रही हूँ वो ट्रैक्टर का व्यापार है। जैसे कि ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। ट्रैक्टर का काम बहुत टेढ़ा होता है, जैसे कि जब भी कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो पुरुष भाई ही हैंडल करते हैं, लेकिन मैं महिला होने के साथ साथ हमारी सरकार ने हम लोगों को इतना सशक्त बनाया है कि ट्रैक्टर का व्यापार मैं बहुत अच्छे से स्वदृढ़ता से मैं करती हूँ। और ट्रैक्टर का व्यापार के साथ साथ मैं लोकवाणी केंद्र प्रभारी भी हूँ और 2011-12 से। और तो आपको कैसे लगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है कि महिला कम से कम एक ऐसा क्षेत्र है जो ट्रैक्टर वाला क्षेत्र है जिसमें आप काम करें। तो आपको कैसे लगा कि ये ट्रैक्टर का क्षेत्र आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा? एक्चुअली क्या था कि मैं सबसे पहले मैंने इस लाइन में जॉब की है,
तो जब मैंने जॉब की है तो मुझे लगा कि ये काम अगर पुरुष कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकते। और उस काम को मैंने मतलब से कहते हैं ना कि निष्ठापूर्वक उस काम को पहले सीखा फिर किया। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार का फुल सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड टेक्निकल इंजीनियर हैं जी। और आयशा ट्रैक्टर में ही भोपाल मंडी द्वीप में वो इंजीनियर थे। तो हम लोगों ने फिर अपना व्यापार करा और हम लोग दोनों लोग एक साथ काम करते हैं। बहुत अच्छा व्यापार चलता है यहाँ। जैसे कि राकेश अग्रवाल जी है, भाई जी है महिंद्रा के, हम लोग एक साथ ही सपोर्ट मतलब एक साथ ही नेटवर्क में रहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर का काम ही ऐसा है। मैं ही अकेली महिला हूँ, बाकी सारे भाई लोग हैं, मैं सबसे छोटी भी हूँ। और आपकी एजेंसी का नाम क्या है और कहाँ पर स्थित है? अब पहले तो ये था कि एवी एंटरप्राइजेस करके नदीगांव रोड कोंच ब्लॉक, कोंच में। नदीगांव रोड कोंच। हाँ जी, थैंक यू।